नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे तुमुल कोलाहल कलह कविता जो है उस पर। और प्रसाद जी की ये कविता है 2025, यानी अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें कंप्लीट इस पार्ट से जो भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं 1 नंबर के, वो पूरी उम्मीद के साथ मैं कह दूं कि इसमें से कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे, किसी हाल में इसे बाहर नहीं बन सकते हैं। और चलिए बात करते हैं इस क्लास में सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए। तो ज़रूरी ये है कि जैसे इस क्लास की समाप्ति होगी, अंत में क्लास के अंत में मैं आपको बेहद बेहद ज़रूरी सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है और आपको उसको तैयार करके जाना है। और तैयार कैसे करेंगे? आप अपने टेक्स्ट बुक से करिएगा। अगर नहीं कर पाएँ तो आप इस चैनल पर विज़िट करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा काव्य खंड या पद्य खंड के नाम से, और इस पाठ को हमने पूरी तरीके से व्याख्यायित रूप में हमने पढ़ लिया है। तो आप क्लास को उसको देखकर वहाँ से मैंने लिखित रूप में भी कई सवालों का जवाब वहाँ पर दे दिया है, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन करके समझ सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, प्रसाद का जन्म काल क्या है? कई बार राइटर के का जन्म होता है, वो जन्म काल पूछ दिया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इस क्लास में शुरुआत में ही अनुक्रमणी के नाम से शायद है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और शुरुआती क्लास जो हम लोग किए हैं उसमें सारे जितने भी राइटर्स हैं ना, उनका जो जन्म काल है एक जगह लिखा है, माता पिता का नाम एक जगह, कहाँ उनका स्थान है, जन्म स्थान क्या है वो एक जगह, मतलब कंप्लीट एक चार्ट बनाकर मैंने रख दिया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक ही जगह आप 5 से 7 नंबर का आंसर का जवाब कर सकते हैं। रेगुलर उसको देखते रहना है। तो देखिए, प्रसाद का जन्म काल पूछे, जन्म समय पूछे तो एक ही बात हो जाएगी, 1904, 1889, 1911 या 1929। आपको ये बताना है इनमें से इनका जन्म काल क्या है। तो देखिए, पहला किसका जन्म काल है? ये पहला जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म काल कब है? सुभद्रा कुमारी का ये जन्म काल है। कौन सा? 1 नंबर, ये 1904। सुभद्रा कुमारी चौहान 4, कैसे याद रखना, चौहान 4, ये हो गया। 1889 में जन्म होता है प्रसाद जी का, आंसर आपका बी हो जाएगा, 1889। अच्छा, 1911 किनका जन्म है? 1911 आपके पाठ के ही कवि है। कौन है वो? शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो आज याद कर लीजिए। शमशेर शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 1911 में। और 1929 में किसका जन्म होता है? शायद आपको पता हो, मैं बताता हूँ। ये अधिनायक कविता जो लगी है उसके कवि कौन है? उसके कवि हैं आपके रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर जी हैं। और यही वीर लोग कितने उम्र के होते हैं? वीरता की बात उम्र कब होती है? जब, यानी 29 में से याद रखना है। 29 यानी वीर का उम्र है, यानी हम उस वक्त में वीरता वाली बात सोचते हैं, सब कुछ कर देंगे वो वाली बात, वही 1929 रघुवीर, याद रखना इस तरीके से। शमशेर शेर कितनी थे? तो 11 थे, ऐसे याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। सुंघनी साहू के नाम से किनका परिवार जाना जाता था? आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद के जो पारिवारिक जो काम था वो क्या था, पेशा था क्या था? वो सुरती सुरती बेचने का था। तो उसी नाम पर सुंघनी साहू का ये, तो उनके जो परिवार का जो वहाँ पर बनारस में लोग किस नाम से जानते थे? तो सुंघनी साहू के नाम से जानते थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और 2 जगह महादेवी वर्मा आ गया है। ये आंसर हो जाएगा आपका ए, ये वाला, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के परिवार को ही सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था, यह विख्यात थे वहाँ पर ये लोग। आगे बढ़ते हैं। और जयशंकर प्रसाद क्या थे जाति से? हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, बट आपके जानकारी के लिए ये बनिया जाति से ही आते हैं जयशंकर प्रसाद। 3 नंबर हुआ, जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई किस कक्षा तक हुई है? सवाल अभी तक ये बना नहीं है, संभावना है कि ये बन सके। पूछ दे कि बताइए कि जयशंकर प्रसाद कितने तक कहीं पढ़ाई किए हैं, तो ये
10वीं तक, 9वीं तक, 8वीं तक और 7वीं तक। आपको अगर पढ़े होंगे, कभी परिचय पढ़े होंगे, तो आपको मालूम हो कि ये 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई अपनी की। उसके बाद ये पारिवारिक कलह में उलझ गए। माता पिता का जो देहांत होने के बाद फिर ये बड़े भाई जिम्मेवारी संभालते हैं, तो ये भी होता है ना, ये कई भाई लोग थे ना, कई भाई थे उसमें, तो इस कारण से ये 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। बट पढ़े कम, पर एक हिंदी युग में छायावाद का ही शुरुआत करती हैं। तो कई बार होता है कि आप पढ़े और लिखे ज़्यादा नहीं, लेकिन जब आप अपने जीवन के प्रति चिंतित होते हैं, कुछ करने के लिए ललायित होते हैं, तो आप कम पढ़े लिखे के बावजूद भी बहुत कुछ कर पाते हैं। ऐसे भी आप अपने गांव में देखे होंगे, बहुत सारे लड़का लोग होता है, बहुत कम पढ़ा होता है लेकिन पैसा खूब कमाता है। तो ये भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, जिसको ललक है कुछ भी करेगा, वो जुनून होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। चौथा नंबर, इंदु पत्रिका का संपादन अंबिका प्रसाद ने की। यहाँ तक देखिए एक सवाल बनता है, पूछते हैं कि इंदु पत्रिका का प्रकाशन कौन किया है, संपादन कौन किया है, तो अंबिका प्रसाद ने। लेकिन ये पूछ रहा है कि वे प्रसाद के क्या थे, यानी अंबिका प्रसाद क्या थे ये, तो ये बताना है आपको। ये ज्येष्ठ थे, कनिष्ठ थे, भांजे थे या भाई थे। तो ज्येष्ठ कौन थे, सवाल आप हो सकता है पढ़े होंगे अगर कभी परिचय, तो उसमें मालूम चलेगा ज्येष्ठ कौन है, हम आगे भी देखेंगे सवाल में। कनिष्ठ तो नहीं थे, भांजे थे। क्या थे, भांजे। अंबिका प्रसाद, प्रसाद लगा है तो प्रसाद ऐसे पकड़ लेना है, और ये क्या थे, तो भांजे थे। और इन्होंने इंदु पत्रिका की शुरुआत की, संपादन किया, और इसी इंदु पत्रिका में इनकी जो कविता या कहानियाँ छपती थी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। और 5 नंबर सवाल है, प्रसाद जी किस उपनाम से ब्रज भाषा में लिखते थे। बता दूं कि सबसे पहले शुरुआती में प्रसाद जी किस भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में। ये प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, शुरुआती में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन उस वक्त इनका नाम जयशंकर प्रसाद नहीं था, बट ये नाम उस नाम से नहीं लिखते थे, ये किसी और नाम से लिखते थे। बताइए, राम बोला, कलाधर या नवाब राय या गुसाई दत्त, आपको बताना इसमें से। देखिए, अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण किए होंगे अपने क्वेश्चन बैंक का, तो आप पाए होंगे कि ज़्यादातर कवियों के बारे से ही क्यों पूछा जा रहा है प्रश्न। कवियों के माता पिता, उनकी रचनाएं क्यों पूछी जा रही है, कविता से क्यों नहीं। कविता से पंक्तियाँ उठाकर सीधे पूछी जाती हैं और एक दो बातें अंदर की, बाकी नहीं पूछा जाता। क्यों, क्योंकि ये जो एग्जामिनर है, एग्ज़ाम जो सेटर है, वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कविता के साथ साथ उस कवि के बारे में पढ़िए, उस लेखक के बारे में पढ़िए, उसके बारे में आप जानिए। यही आपकी परीक्षा का मूल उद्देश्य भी है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ। आइए, तो ज़रूरी है कि बताइए इसमें आंसर क्या। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, कलाधर। राम बोला किसका नाम है, ये राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम है। तुलसीदास, तुलसी जी का नाम है, बचपन का नाम राम बोला, पहले ये इस नाम से जाना जाते थे। कलाधर, आप जानेंगे कि ब्रज भाषा में पूछ देगा, कलाधर उपनाम से कौन कवि लिखा करते थे, तो जयशंकर प्रसाद। सवाल किसी तरीके से बनाया जा सकता है। नवाब राय यानी प्रेमचंद, आपको मालूम होना चाहिए प्रेमचंद बचपन जब शुरुआती लिखते थे उर्दू भाषा में लिखा करते थे पहले, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो किस नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, ये तो ये भी जानते होंगे आप। और गोसाई दत्त, सुमित्रा नंदन पंत का नाम सुने हैं, मैट्रिक में अगर आप पढ़े होंगे, भारत माता सुमित्रा, तो इनका नाम ज़रूर सुने होंगे, सुमित्रा नंदन पंत का ही नाम है गोसाई दत्त। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 नंबर है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस महाकाव्य में उद्धृत है या ली गई है, लिखी गई है, ये सब बताना है। तो तुमुल कोलाहल कलह में, ये आप जानते हैं कि ये आपके पाठ्य पुस्तक में लगी कविता है, और ये बताना है कि कविता ली कहाँ से गई है। तो अब एक वर्ड यहाँ पर देखिए, क्या एक शब्द है, महाकाव्य। ध्यान देने की बात है, झरना, आंसू, लहर, ये जो तीनों है, और लास्ट में कमायनी। मैं बता दूं कि झरना, आंसू और लहर, ये तीनों क्या है, छायावादी, एक मिनट, वादी। कलम जो है रेड मैंने रखा हुआ है, इसको चेंज करना भी चेंज करता हूँ, भूल गया था मैं। छायावादी, ये छायावादी रचनाएं हैं, ठीक है। और ये जो है ना, कमायनी भी छायावादी रचना है, बट ये क्या है ना, ये काव्य संग्रह है,
काव्य, ध्यान देने की बात है कि ये काव्य संग्रह है। अब कहेंगे कि काव्य संग्रह क्या होता है, तो काव्य संग्रह कविताओं को मिलाकर एक संग्रहित रूप होता है जिसे पुस्तक रूप दिया जाता है। 8, 10, 12 इस तरीके की कविताओं को एक पुस्तक रूप दिया जाता है, यानी काव्य संकलन या संग्रह कहा जाता है। और कामायनी क्या है, खुद एक महाकाव्य। यहाँ देखिए मैंने यही कहा कि एक वर्ड दिया है, महाकाव्य है। और इसमें ये जो तुमुल कोलाहल कला है कविता मेंशन लिखा गया है, उद्धृत है उसमें, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हम सवाल आगे भी पढ़ेंगे। कामायनी के कितने सर्ग हैं, सर्ग मतलब समय क्या होता है, सब आगे देखेंगे। आप धैर्य के साथ क्लास में ज्वाइन रहे और जो ज़रूरी लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कॉपी का पेन लेकर बैठे हैं तो और अच्छी बात है, अपना जवाब देखिए, करिए और समझिए कि आप कितना हल किए हैं। और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइए कैसा ये आप फील करते हैं इस क्लास को करते वक्त। तुमुल कोलाहल कलह में कविता का कामायनी कविता कामायनी के किस सर्ग से, देखिए यहाँ पर सर्ग है, सर्ग का मतलब होता है समय, समय पूछे या अध्याय, क्या अध्याय, ठीक है अध्याय। तो देखिए चिंता, श्रद्धा, निर्वेद, आनंद। आप इससे पहले क्या जानते थे ये चीज़, देखिए मैं बता दूं कि ये जो तुमुल कामायनी है, कामायनी में टोटल 15 सर्ग है, यानी 15 अध्याय है। ठीक है, और इस पहला अध्याय क्या है, चिंता है, पहला अध्याय क्या है, चिंता, और दूसरा क्या है, आनंद। मैंने इसी क्रम में रखा भी है, आपको बता दूं। और श्रद्धा और निर्वेद, तो ये जो है ना तुमुल कोलाहल कलह, एक सर्ग यानी अध्याय एक आता है सी, निर्वेद। आंसर आपका यही हो जाएगा, ई आंसर। ठीक है, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा ये कामायनी के क्या है, एक नायिका है, क्या है, नायिका है, याद रखना है। श्रद्धा नाम है और नायिका है, इसी के नाम से भी ये बनाया गया है सर्ग। आइए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंक कलर मैं चूज कर लूँ, थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा कलर। मैं वाइट ले रहा हूँ, नहीं वाइट नहीं, येलो देखें, सॉरी वाइट, थोड़ा सा इंक आपको नहीं दिख रहा होगा, येलो का देखें क्या है, येलो येलो येलो, ठीक है ना, येलो चलेगा। पेन ले लूँ अब, ये वाइट आ गया है, पेन में इंक आ गया आपका येलो कलर। ठीक है, बहुत सुंदर। अब बताइए कामायनी महाकाव्य का नायक कौन है, नायक पूछा, अभी मैंने नायिका का नाम बताया है श्रद्धा, अब उसको तो बता दिया, तो काट दीजिए पहले नंबर, ईड़ा, रत्नसेन और मनु। तो मैं बता दूं कि ये जो महाकाव्य कामायनी है, इसमें मनु और श्रद्धा को लेकर एक इसके बारे में वर्णन किया गया है, इनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ईड़ा भी इसका, ये क्या है, ये सब पात्र भी हैं, इस महाकाव्य कामायनी के पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, ये तीनों पात्र हैं। तो आंसर इसका पहले हो जाएगा, ईड़ा काट दीजिए, मनु हो जाएगा, क्या है। तो याद रखिएगा कि कामायनी महाकाव्य का नायक कौन है, मनु। मनु यानी मन का प्रतीक है। ठीक है, मनु क्या है, मन का प्रतीक है। वैज्ञानिक अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा किसका है, हृदय का प्रतीक है। और ईड़ा क्या है, बुद्धि का। ठीक है, और इसका मैं बता दूं कि ये तुमुल कोलाहल कलह कविता को हमने बहुत ही बढ़िया से पढ़ा हुआ है, व्याख्या मैंने किया हुआ है, आप जाकर कंप्लीट देख सकते हैं इस क्लास को। अब जाकर देखेंगे तो वहाँ बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने वहाँ पर एक कहानी भी बताया है कि कामायनी में मनु और श्रद्धा की क्या कहानी है, ईड़ा क्या है, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा वहाँ पर। हाँ, रत्नसेन क्या है आपको मालूम हो, अगर पढ़े होंगे, कड़बक पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर या लास्ट में इसके वीडियो में लगा दूंगा, तो वहाँ देखिएगा मैंने बताया है कड़बक। और कड़बक में आप जानते हैं, कड़बक आपकी कविता लगी हुई है, किसकी है, तो ये जायसी की है। और जायसी, और आपको मालूम है कि जायसी का कौन सा का ये है महाकाव्य है आपका पद्मावत। ठीक है, पद्मावत, और इसी पद्मावत का ये जो नायक है क्या है, रत्नसेन। पद्मावत का ही क्या है, रत्नसेन नायक है, जो पद्मावती के चक्कर में पद्मावती को पाने के लिए कहाँ जाता है, सिंहल द्वीप जाता है। हालांकि उसको भी मैंने बहुत बढ़िया सा समझाया हुआ है, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट लाइक एक बार कर दीजिएगा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है, अब प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, कामायनी के प्रकाशन वर्ष 1912, 1918, 36, 33।
तो देखिए ये जो है ना 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। कमायनी का क्या है प्रकाशन वर्ष, क्या है प्रकाशन वर्ष इसका 1936। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब कमायनी से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे आपके परीक्षा में वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, अब आपको याद रखना है। ये सब संभावित प्रश्न है, कभी भी बनाए जा सकते हैं। कमायनी में कितने सर्ग हैं, मैंने बताया टोटल 15 सर्ग है। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। कमायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। पहला का नाम है चिंता, दूसरा अंतिम नाम है आनंद, और आपके निर्वेद सर्ग से ये जो है तुमुल कोलाहल कलह कविता ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है आपका। 10 नंबर है इंदु पत्रिका का जो है प्रकाशन वर्ष बताना है, और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंदु पत्रिका का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों है भाई, क्योंकि पत्रिका से एक सवाल ज़रूर बनता है परीक्षा में आपके। क्या पता इस बार यही कह दे कि इंदु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताइए। अभी तक तो जाने कि अंबिका प्रसाद ने इसका संपादन किया है। ठीक है, लेकिन कब क्या ये बताना है आपको, तो 1916, 1909, 1910 या 1900। ठीक है, तो ये उसमें आपका हो जाएगा 1909। आप जब कभी परिचय पढ़े होंगे तो आपको ये मिला होगा 1909 में, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1900 में किसका जन्म होता है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो। आइए, पढ़े तो होंगे ही मैट्रिक में। 11 नंबर है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। झरना मैंने बताया क्या है, छायावादी रचना है, क्या है कविता संग्रह है। किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। काव्य संकलन किस कवि का है, काव्य संकलन का है या काव्य संग्रह का है, संग्रह का है, एक ही बात है। आइए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद डी में आंसर दिया हो तो याद रखना है। झरना लहर आंसू, आंसू झरना आंसू लहर, ऐसे भी याद रखें। झरना की तरह आंसू बहता है, या फिर आंसू झरना लहर, ऐसे याद रखें। आंसू झरना की तरह लहरता हुआ बहता है, ऐसे याद रख सकते हैं तीनों का नाम। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। यह है 12 नंबर, तितली उपन्यास किनकी रचना है। तितली उपन्यास किनकी रचना। देखिए सबसे पहले सवाल यही बन जाएगा, क्या है उपन्यास, दे देगा तितली क्या है, तो उपन्यास है। 3 ही इनका उपन्यास है, तितली है, आपका इरावती है, और कंकाल है। पहला कंकाल, फिर दूसरा तितली, तीसरा इरावती, और इरावती जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है, आप पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये रघुवीर सहाय, विनोद, जयशंकर, अशोक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है, अब आप जानते हैं रघुवीर सहाय की कविता आपके पाठ में लगी है अधिनायक, विनोद कुमार शुक्ल का नन्हे प्यारे बेटे का। इसमें अशोक वाजपेयी का क्या है, अशोक वाजपेयी की कविता क्या है, हार जीत है। चलिए, ऐसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन अगर हल करना आप जान जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने पकड़ बना लिया है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम है। जब पिता माता का देहांत हो गया, चले गए सभी लोग छोड़कर, तो जिम्मेवारी किस पे आ गई, पिता की जिम्मेवारी कौन ले लिया, तो ज्येष्ठ भ्राता यानी भाई ने ले लिया। कौन नाम था उनका, शिवशंकर नहीं, रविशंकर नहीं, विजय शंकर नहीं, शंभू रत्न। क्या नाम है उनका, शंभू रत्न। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही लिया था, ये जिम्मेवारी ले लिया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 14 नंबर, आंसू किसकी रचना है। अभी मैंने बताया आंसू हो झरना, आंसू झरना की तरह लहरते हुए बहती है, तो 3 आंसू झरना लहर किसकी है रचना, तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की क्या है, दीप शिखा है। सुमित्रा नंदन पंत का क्या है बताना है। इनका क्या है, ऐसा तो इन भारत माता इनकी कविता है। और ये क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, इनकी कविता क्या है, इनकी कविता सबसे जूही की कली बहुत फेमस भी है। और राम की शक्ति पूजा, क्या ही कहना इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। पुस्तक का नाम बताना है, या पूछ दे, या काव्य संग्रह पूछ दे। क्या है, झरना, विपथगा, सूरजमुखी अंधेरे के, चित को बरा। झरना अभी हम बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। झरना, आंसू, झरना, लहर, 3 ही तो दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, पढ़ना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो झरना हो जाएगा। प्रसाद जी, अगर प्रसाद जी दिया, अगर प्रसाद जी को लिखा तो समझ जाना है कि जयशंकर प्रसाद।
पूरे आपकी पूरी परीक्षा में कभी पूछ दे कभी भी प्रसाद, तो सीधे दिमाग जाना चाहिए जयशंकर प्रसाद। और याद रखिएगा, कभी भी राइट अप दे दे प्रसाद जी का पूरा नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद, ये भी याद रखना है। राइटर के पूरा नाम भी पूछता है। विपथगा किसका है, अज्ञेय क्या है, अज्ञेय का ये कहानी संग्रह है, ठीक है। अज्ञेय का इसी में है, क्या इसमें विपथगा में ही है, कौन सा, रोज कहानी आप पढ़े होंगे, रोज या ग्रेगिन नाम उसी का है, गैंग्रीन गैंग्रीन ग्रेगिन ग्रेगिन नाम ऐसी बीमारी का नाम है वो, तो उसी का नाम रोज, इसी में है कविता, ये सॉरी कहानी में, इसी कहानी, ये क्या है, कहानी संग्रह है। सूरजमुखी अंधेरे के, ये किसका है, किसकी रचना है, तो ये है कृष्णा सुबुद्धि की। चित्तकोबरा का मुझे भी नहीं मालूम है, सर्च कर लूँगा मैं। आइए 15, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। अभी मैंने पीछे बताया कि अपूर्ण पूर्ण नहीं है, वो क्या है, उपन्यास एक ही है जो पूरा नहीं है। तितली तो आप जानते हैं उपन्यास है। लहर क्या है, काव्य संग्रह है, नहीं, ये छायावादी काव्य संग्रह है, छायावादी काव्य संग्रह है, ठीक है। यानी छायावाद की बात इसमें कही गई। छायावादी क्या है, छायावाद क्या है, एक ये आधुनिक युग का एक उपखंड है, ठीक है, एक वाद है या आंदोलन कहें। इरावती ही है, ठीक है, इरावती हाथी का भी नाम था। इरावती क्या है, ही अपूर्ण उपन्यास है। और ध्रुव स्वामिनी जो है क्या है, नाटक है, किसका है, तो जयशंकर प्रसाद की ही का ही नाटक है ध्रुव स्वामिनी। और सबसे सफल नाटक यही रहा है ध्रुव स्वामिनी ही, जो मंच पर खेला जाता, बढ़िया सा खेला गया। नहीं तो ऐसे जयशंकर प्रसाद के जो भी नाटक लिखे हुए ना, वो काफ़ी क्लिष्ट हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा है और बड़े नाटक हैं वो, जिनको मंच पर उतारना काफ़ी उसमें पात्र होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार सवाल मैंने देखा है कि एक दो ऐसा सवाल बना रहा है ना, जो अंदर से बना रहा है, जो आप कभी पढ़े भी नहीं है। 17 नंबर, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बताना है। सीधे परीक्षा में पूछते प्रसाद, तो प्रसाद मतलब कौन भाई, जयशंकर प्रसाद। साकेत पूछना महाकाव्य, सबसे पहले देखना है सवाल पूछ क्या रहा है, महाकाव्य। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, अरुण। देखिए अभी ये क्या है, साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली क्या है, मैथिली शरण गुप्त क्या ये है, काव्य ग्रंथ है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है, उर्मिला, और उसी उर्मिला को लेकर ये साकेत को इन्होंने रचा हुआ है और काफ़ी मस्त है ये, ठीक है। उसमें बताया है उर्मिला के जीवन के बारे में, वो कैसे संघर्ष करती है अपने जीवन को लेकर, उसका क्या त्याग है। कामायनी के बारे में बताना है। कामायनी है आपका हाँ, साकेत में एक कविता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, याद आया, साकेत में है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कभी आप जाकर जरूर पढ़िएगा नेट से या सुनिएगा उसको। कामायनी, हाँ कामायनी महाकाव्य है, किसका है, ये प्रसाद का है, तो बी आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसका है, प्रिय प्रवास आपका है हरिऔध का है, हरिऔध उपाध्याय। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, उपाध्याय सिंह हरिऔध, ठीक है। अरुण का नहीं पता मुझे, अरुण रामायण क्या है सर्च कर लूँगा मैं, अरुण रामायण किसका है। 18 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति बताना है। मैंने अभी बताया ना कि सबसे सफल कौन सा नाट्य कृति रहा है, तो ध्रुव स्वामिनी। इसमें नाम देखिए, सी दिया आंसर ये जगह। स्कंदगुप्त, एक घूंट और विषाक्त तो होगा नहीं, यही होगा, यही एक नाटक है जो खेला गया मंच पर बढ़िया से। अब देखिए जयशंकर प्रसाद क्यों मंच पर बढ़िया से खेला गया, क्योंकि इनके नाटक में, प्रसाद जी के नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं और सारे पात्रों को मंच पर लाना खेलना थोड़ा सा ये महंगा पड़ जाता है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, वाद पूछे, युग पूछे, ठीक है, या आंदोलन, किस आंदोलन के ये बताना है, छायावाद के बताना, एक आंसर हो जाएगा इसका। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अति यथार्थवाद नहीं होगा आंसर, ठीक है। छायावाद के ही है। छायावाद के आपका सुमित्रा नंदन पंत है, छायावाद के जयशंकर प्रसाद भी हैं, और छायावाद के आपका महादेवी वर्मा भी हैं। ये लोग राइटर छायावादी हैं, याद रखना है। प्रगतिवाद नागार्जुन हो गए, प्रगतिवाद, हालांकि आपके पाठ्य पुस्तक में प्रगतिवाद कोई लगा नहीं है, नहीं प्रगतिवाद नहीं लगा है, नहीं। शमशेर बहादुर तो प्रयोगवाद के हैं, ठीक है, ये हैं प्रयोगवाद के। शमशेर बहादुर किसके हैं, प्रयोगवाद के हैं, ये भी याद रखना है आपको। मुक्तिबोध भी प्रयोगवादी हैं, ये भी याद रखना है, आगे सवाल हो सकता है हम जब मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है।
20 नंबर, प्रसाद जी के पिता का नाम बताना है। किसी भी राइटर के नाम या पिता का नाम या माता का नाम पूछ लिया जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। क्लास हमारी अनुक्रमणी के नाम से बन चुका है। अब जाकर देखिए, एक ही जगह मैंने सब कुछ दे दिया है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा पूरे चार्ट को और रेगुलर देखते रहिएगा, बार बार आप देखेंगे 7 से 8 नंबर प्रश्न आप हल कर पाएंगे एक ही साथ। रविरत्न प्रसाद, देवी प्रसाद, कालिका प्रसाद, चंडिका प्रसाद साहू। तो देखिए, रवि किसका नाम, पिता का नाम था? दिनकर के पिता का, रामधारी सिंह दिनकर के। लेकिन प्रसाद जी के पिता के ही तो नाम काट दीजिए, देवी प्रसाद, यही हो जाएगा बी। ठीक है, यही हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ है? जन्म स्थान पूछा जाता है किसी भी राइटर का, और इलाहाबाद में नहीं। इलाहाबाद में किसका हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा जी का हुआ, सुभद्रा जी का हुआ है। पटना में नहीं, वाराणसी में, हाँ बनारस में हुआ है। किसका जन्म हुआ है? प्रसाद जी का, सी आंसर हो जाएगा। लखनऊ में किसका हुआ? लखनऊ में हुआ है आपका, अधिनायक राइटर कौन है, लेखक कवि? रघुवीर सहाय का हुआ है लखनऊ में। ठीक है, रघुवीर सहाय जी। और आपका इनमें कौन सी पुस्तक, 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? सवाल नहीं के बताना है आपको, तो ध्यान रखेंगे। आंसू है, आप जानेंगे, आंसू झरना की तरह लहरती है। और इंद्रजाल, हाँ इंद्रजाल भी है। आंधी है, इंद्रजाल और आंधी क्या है? ये कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की ही है, संग्रह है, संग्रह है। ठीक है, संग्रह है। अब बात करते हैं शिवाजी का महत्व। नहीं, शिवाजी का यहाँ महत्व नहीं है, महाराणा का महत्व लिखा, महाराणा। आप जानते होंगे महाराणा का महत्व इन्होंने लिखा हुआ है, तो यही इनका है। लेकिन यहाँ पर शिवाजी लिख दिया है, तो डी आंसर हो जाएगा, जो सही है, नहीं है। आइए, कंकाल क्या है? आप जानते हैं, तीन ही उपन्यास है। पहला कंकाल, दूसरा तितली, तीसरा इरावती, जो अपूर्ण इरावती उपन्यास है। महाकाव्य नहीं है, कहानी नहीं है, उपन्यास है, सी आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य तो बिल्कुल ही नहीं है। आइए, चूंकि नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी आपको मालूम हो गया है क्या है? महाकाव्य, गीतिका, गीतिनाट्य, गीतिकाव्य, नाटक। हाँ, नाटक है, डी आंसर, यही तो है, नाटक है इनका। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, तीन इंपॉर्टेंट नाटक है। एक घूंट है, एक विशाख है। ये सब बस यही है, पढ़ते रेगुलर पढ़िएगा तो याद आ जाएगा, और 2-4 वीडियो देख लीजिए तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब अच्छा, महाकाव्य का मतलब क्या होता है? ऐसा काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो, जैसे उपन्यास में दर्शाया जाता है, उसी तरह से। गीति नाट्य, उसको नाट्य मतलब नाटक, गीति मतलब वैसे नाटक जिसको गीत के रूप में, जैसे धर्मवीर भारती का नाटक है, कौन सा है आपका? धर्मवीर भारती का नाटक है वो, अरे अश्वत्थामा मारा गया, उसको क्या बोलते हैं, उसमें रहता है धर्मवीर भारती का नाटक, देखो याद नहीं है नाम। मतलब ऐसा नाटक है जिसको गीत के रूप में गाया जाता है, वही वाला, नाम भी नहीं याद रहे। गीति काव्य उसको बोलते हैं जिसको गीत के रूप में, लिरिक के रूप में हो वो काव्य, उसे गीति काव्य कहते हैं। जैसे आंसू है, तो आंसू क्या है? वो गीति काव्य है। नाटक हो गई। चलिए, धर्मवीर भारती का वो कौन सा नाटक, याद नहीं आ रहा है मेरे को देखो याद नहीं आ रहा, जिसे अच्छा याद आ जाए तो बता दूंगा मैं। देवी प्रसाद साहू, जयशंकर प्रसाद के अंधा युग नाम याद आएगा, अंधा युग अंधा युग जो है वो क्या है? उनका गीति नाट्य है। और पितामह, प्रतितामह क्या है? प्रपितामह है, वही तो दादा का परदादा बोलते हैं। पिता, हाँ आप जानते हैं, देवी प्रसाद सिंह क्या है? पिता हैं, याद रखना है। प्रसाद किसको दिया जाता है? देव लोगों को। प्रसाद किसको चढ़ाया जाता है? तो देव लोगों पर चढ़ाया जाता है, ये से याद रखना है। नेक्स्ट में आइए, 29 तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता की रचयिता हैं। आप सीधे आंसर मारिए यहाँ पर, ए बी और सी और डी आगे पीछे हो गया है, तो सी आंसर हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जो आसान है उसको तो ऐसे ही बढ़ा देना है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, साकेत, उर्वशी, मुकुल। कामायनी अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कामायनी आंसर हो जाएगा।
कामायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर कामायनी। साकेत किसका है आपको जान ही गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, तो मैंने बता ही दिया है। उर्वशी किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। मुकुल किसका है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा अरे यार इसको काटो, सुभद्रा कुमारी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा लिखी ना दो, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल ये क्या है, तो इनके क्या है, ये काव्य संग्रह है जिसमें आप पढ़े होंगे जो पुत्र वियोग है ना कविता, इसी मुकुल में है। चलो, और त्रिधारा दो ही, तो त्रिधारा और मुकुल दो ही तो सुभद्रा कुमारी चौहान का दिया हुआ आपके पाठ्य पुस्तक में, याद रखना है। प्रश्न हर बार की तरह एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ, इस बार भी ये प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, ये आपको बताना है। और आप ये सर्च करके देखिए ये कौन सा है, आप पाठ्य पुस्तक भी पढ़ेंगे तो बता पाएंगे कामायनी कौन है, ये बताना है आपको। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, कैसे इसका जवाब देना है कमेंट में देना है, पूरा लिखिएगा। कामायनी, ये पूरा सवाल लिखना ऐसे लिखना है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी डैश देकर कौन है, मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, या और कोई है, इनमें से कोई नहीं, जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। मैंने हालांकि यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन नहीं देता हूँ मैं। अब बहुत ज़रूरी सब चीज़ है भाई मेरे भाई, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की बात क्या है, क्या क्या अर्थ है, ये 2 नंबर के 2 नंबर के 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपका आएगा इस बार निश्चित रूप से, ठीक है। और 4 नंबर के प्रश्न साइंस कॉमर्स वालों के लिए, 5 नंबर के आर्ट्स वालों के लिए, ये तीन ही तो है, तीनों को आपको करना है। हालांकि जब कविता पढ़ेंगे ना तो ये बहुत जल्दी कर लेंगे। और सब प्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं, सबसे ज़रूरी बात यही होती है, लिखते क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल इस पार्ट में समझा दिया गया है, जाकर आप देख लीजिएगा। और मैंने आंसर भी किया है इसका, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातक कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, ठीक है, मन आ जाए, ठीक है। और प्रेम की बात है, चातक की बात आ जाए तो सीधे ये पंक्ति याद रखना है कहाँ से है, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक के, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात्र मन मन तन, ये सभी आए तो याद रखना है कि प्रसाद की पंक्ति है। और चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे, ये कौन कह रही है मलय की बात, कौन कह रही है, श्रद्धा कह रही है। कुसुम की ऋतु रात कौन कह रही है, श्रद्धा कह रही है। हालांकि बहुत हो जाएगा आगे। ये तीनों का आपका भावार्थ, आपको किसी हाल में भावार्थ पूछे, सब प्रसंग व्याख्या मर्म पूछे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपकी क्लास ओवर होती है। अब आप बताइए कैसा महसूस किए इस क्लास को करने के बाद, कैसी ये क्लास लगी आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक मुस्कुराहट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और ये थंब भी छोड़ दीजिएगा। और दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। और रोज़ हमारी क्लास हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, आप देखते रहिए, लगातार तैयारी करिए, परीक्षा आपकी नज़दीक आने वाली है, आ ही गई है अब। और कोई बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीजिए इजाज़त फिर से, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर।